वेलकम गाइस टू डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक सॉल्व कर रहे थे अपन। उसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा है परसेंटेज वाला। एक पार्ट आ चुका है, दूसरा पार्ट अपन आज शुरू करने जा रहे हैं 45 नंबर क्वेश्चन से आगे। ठीक है, सारे के सारे सवाल आपको साथ साथ में ट्राई करना है। कुछ क्वेश्चन अगर यहाँ पे मिस होते हैं तो वो क्वेश्चन नंबर नोट करके रखना है। वीडियो एंडिंग में आपको, वीडियो एंड होने के बाद आपको वो सारे के सारे सवाल सॉल्व करके देखना है। ठीक है, बिल्कुल सेम टाइप के सवाल है जो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। देखो क्या कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तीन संख्या है अपने पास, 1, 2 और 3। ठीक है, ये कह रहा है कि तीसरी संख्या से 30% अधिक है पहली संख्या। मतलब अगर ये 10 है तो ये कितना है 13। 30% का मतलब क्या होता है 3/10 होता है। यानी अगर ये 10 है तो ये कितना है 13 है। और पहली संख्या 40% अधिक है। 40% को एक बार के लिए मैं 4/10 लिख लू 40% को। मतलब अगर ये 10 है तो 4 ज्यादा, यानी ये कितना होगा 14 होगा। ये कितना हो जाएगा 14। सवाल कह रहा है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है, ये प्रतिशत आपको फाइंड करना है। ठीक है, इस चीज को सॉल्व करते हैं। देखो इनटू में 100 अगर कर देता हूं, यहाँ पे कितना आ गया 50, यहाँ पे कितना आ गया 7। देखो अपॉन 7 करके केवल एक ही ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन बी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ही इसका आंसर होगा। आप इसको आगे सॉल्व भी करके देख सकते हैं। कितना हो गया 650/7। ठीक है, 7 से जब इसके अंदर डिवाइड लगाते देखो 9 बार में पूरा पूरा जा रहा है 63 तक। उसके बाद 2 आगे चला गया तो 2 बार 14 तक पूरा पूरा जा रहा है। आगे 6 रिमाइंडर बच रहा है, यानी 6/7 पीछे आ गया। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ये ए है, ये बी है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। अगर ये 10 है तो ये कितना है 11। ए की आय ज्यादा है, इसलिए ए की आय को मैंने 10% ज्यादा लिख दिया। तो ये कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय जो है वो ए की आय से यानी 11 को नीचे रखेंगे। कितना कम है, 1 कम है, तो 1 को नीचे रख दिया। 1/11 कितना होता है 9 से 1/11 होता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48 के बाद अगला क्वेश्चन अपना डायरेक्टली 51 है, यानी इसके बीच में जो भी क्वेश्चन आ रहा है 49 और 50 वो आपके लिए है। बिल्कुल सेम टाइप के सवाल है जो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्या कह रहा है, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। अनिल है और दीपक है। अनिल की ऊंचाई 60% अधिक है, इसका मतलब ये है 60% को अपन एक बार के लिए 3/5 लिख देते हैं। अगर ये 5 है तो 5 के ऊपर 3 ज्यादा, यानी कितना हो गया 8। अनिल कितना हो गया 8। तो ये कह रहा है दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना कम है, 3 कम है। किस पे के ऊपर कम है वो 3, 8 के ऊपर कम है, तो 8 को नीचे रख देंगे। इस चीज को सॉल्व करना है। इनटू अगर मैं 100 कर देता हूँ, देखो 3/8 का मतलब ऐसे डायरेक्टली आपको पता ही है 37.5% होता है। 1/8 की वैल्यू अगर आपको याद है 12.5 होती है, तो 3/8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 3 करना है, कुछ भी नहीं है। तो 12.5 इंटू 3 कितना होगा 37.5, ऑप्शन सी। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है डायरेक्टली 59, यानी बीच वाले सारे सवाल बिल्कुल सेम टाइप के और आसान से सवाल है, आपको जरूर करना है वो। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि होती है, उसके उपरांत 20% की वृद्धि होती है। पहले 10% की वृद्धि होती है, उसके बाद थोड़े समय बाद और 20% की वृद्धि हो जाती है। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए है तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, ये आपको याद करना है। 10% की वृद्धि का मतलब क्या है कि पहले 10 था, अब कितना हो गया 11 हो गया। उसके बाद एक बार और वृद्धि हुई है। 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, पहले 5 था, अब कितना हो गया 6। 2 से अगर काटता हूं यहाँ पे 3 मिल रहा है, 2 से अगर इसको काटता हूं यहाँ पे कितना मिल रहा है 5। ये कितना हो गया देखो 25 से 33। क्लियर है यहाँ तक। ये कह रहा है अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है। यहाँ पे ये जो 33 है वो एक्चुअल में 33 ही है। इसका मतलब पहले जो 25 है वो भी एक्चुअल में कितना ही है 25 ही है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल भी देखो बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है लगभग। क्या कह रहा है, किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत की है, ये आपको ज्ञात करना। बिल्कुल सेम सवाल है। 20% की वृद्धि का मतलब कितना है, 20% की वृद्धि का मतलब होता है अपने पास 5 से 6। 20% को अपन 1/5 लिखते हैं। उसके बाद फिर से 20% की वृद्धि की है, इसका मतलब क्या हो गया 5 से 6। क्लियर है, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। 6 इंटू 6 कितना हो गया 36। क्लियर है यहाँ तक। कुल वृद्धि कितनी है ये आपको ज्ञात करनी है। कुल वृद्धि यहाँ पे कितनी हो रही है, देखो 11 की हो रही है।
11 की वृद्धि किसके ऊपर हो रही है, 25 के ऊपर हो रही है। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको काट दिया 4 बार में। 11 इंटू 4 कितने होते हैं, 44%। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी जाए, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई जोसेफ की आय में पहले तो 10% की कमी होगी। 10% की कमी का मतलब क्या होता है कि आय पहले अगर 10 थी तो अब आय कितनी हो गई है उसकी, 9 हो गई है। तो ये कह रहा है कि 9 को वापस 10 अगर मुझे बनाना है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो 9 को आप अगर 10 बनाना चाहते हो, यानी आप 1 यूनिट की वृद्धि कर रहे हो, किसके ऊपर कर रहे हो, वो वृद्धि 9 के ऊपर कर रहे हो, तो 1/9। और 1/9 कितना होता है, 1/9 आपको इजीली याद है, 11 से ही 1/9 होता है। यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, 11 से ही 1/9%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 केजी चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, स्पेशली एसएससी और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कह रहा है ये सवाल कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होती है। प्राइस है, मूल्य इसका मतलब मैं पी लिख रहा हूँ। 10% की कमी का मतलब क्या है कि पहले 10 अगर भाव था तो अब भाव कितना हो गया, 9 हो गया। ये ओल्ड भाव है, ये ओल्ड प्राइस है और ये न्यू प्राइस है। ठीक है, ये कह रहा है कि ऐसा होने पर एक गृहिणी पहले 1116 रुपए में कुछ चीनी खरीदती थी, लेकिन अब उसी 1116 रुपए में वो कुछ ज्यादा खरीद रही। कितनी ज्यादा खरीद रही है, 6.2 केजी ज्यादा खरीद रही है। एक चीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि इसका जो एक्सपेंडिचर है वो फिक्स है, 1116 है। उसने पहले भी 1116 खर्च किए थे और अब भी 1116 ही खर्च किए हैं। इसका मतलब यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे भी कितना है, 1 है। दोनों का रेशियो कितना है, 1:1 है। 1116 है। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको प्राइस दे रखा है, प्राइस को जब आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको टोटल खर्चा यानी एक्सपेंडिचर मिलता है। ठीक है, मूल्य को जब आप खपत से गुणा कराते हो तो आपको टोटल खर्चा मिलता है। जब भी आपको एक्सपेंडिचर नीचे कोई भी चेंज ना हो, 1:1 हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको उल्टा करके लिखना है। यहाँ पे 9 लिखना है और यहाँ पे 10 लिखना है। यानी क्वांटिटी पहले 9 थी और अब क्वांटिटी कितनी हो गई है, 10 हो गई है। पहले क्वांटिटी 9 थी और अब क्वांटिटी कितनी हो गई है, 10 हो गई है। कितनी वृद्धि हो रही है क्वांटिटी में, 1 की वृद्धि हो रही है, लेकिन एक्चुअल में 1 की वृद्धि नहीं हो रही है। एक्चुअल में जो है 6.2 केजी की वृद्धि हो रही है। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे 6.2 से गुणा किया। ठीक है, तो इसको भी आप क्या कर दोगे, 6.2 से गुणा करा दोगे। ये कितना आ जाएगा, 6.2 से गुणा कराने पर 62 केजी। कितना आ जाएगा, 62 केजी। मतलब नई खपत उसकी क्या है, 62 केजी है। नई खपत उसकी क्या है, 62 केजी। मतलब 1116 रुपए में वो 62 केजी चीनी खरीदती है। तो प्रति केजी चीनी का मूल्य कितना हो गया, 1116/62। 1116/62 इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस चीज को सॉल्व करना है बस, और अपना जो आंसर है वो टिक लगा देंगे। 2 से अगर मैं काटता हूँ यहाँ पे मिल रहा है 31। 2 से जब इसको काटता हूँ यहाँ पे मिल रहा है 5, 5 और 8। ठीक है, 31 से अगर डायरेक्टली काट लेते हैं यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1। उसके बाद 19 और 5 कितने हो गए, 19 और 5 अपने पास हो गए कितने यहाँ पे 24। उसके बाद लगभग ये 8 बार में कट रहा है, एग्जैक्टली 8 बार में कट ही रहा है। 18 इसका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन डी। 18 रुपए प्रति किलो इसका नया यानी घटा हुआ मूल्य है चीनी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस आपको खूब करनी है। चलता है अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि जल कर में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। बिल्कुल सेम सवाल है जो भी अपन ने लास्ट किया था, बस लैंग्वेज चेंज करके दिया गया है। क्या है, एक तरफ तो प्राइस होता है, एक तरफ क्वांटिटी होता है, दोनों का मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर मिलता है। ये कह रहा है कि प्राइस को 20% की वृद्धि कर दी, मतलब प्राइस को आपने 5 से 6 कर दिया। खपत में 20% की कमी कर दी, मतलब 5 से 4 कर दिया। 20% को आप 1/5 लिखते हो, कमी है इसलिए 5 से 4 लिख दिया। ठीक है, एक्सपेंडिचर के बारे में आपको पूछा इस बार कि भाई फाइनल एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले वाले सवाल में क्या था, एक्सपेंडिचर सेम था। इस वाले सवाल के अंदर एक्सपेंडिचर जो है वो चेंज हो रहा है। तो एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है, कैसे निकालेंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी का मल्टीप्लाई ही अपना क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है।
प्राइस इंटू क्वांटिटी का मल्टीप्लाई अपना कितना होता है एक्सपेंडिचर, 6 इंटू 4 कितना हो गया 24। अब आपको बताना है फाइनली कितनी वृद्धि और कमी हो रही है। यहाँ पे देखो 1 की कमी हो रही है, किसके ऊपर हो रही है 25 के ऊपर हो रही है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 कर देता हूँ, इसको जब मैंने काटा यहाँ पे कितना मिल रहा है देखो 4%, यानी 4% की कमी, ऑप्शन बी अपना एक्चुअल आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार 45 रुपए में एक कॉपी बेचता है तथा 4% का लाभ कमाता है। ठीक है, 45 रुपए में एक कॉपी बेचता है और 4% का लाभ कमाता है। देखो 4% का मतलब कितना होता है, 4% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो ये कितना होगा 1/25 होगा। ठीक है, 1/25 का मतलब क्या है कि 25 की चीज वो 26 में दे रहा है। 25 की चीज कितना में दे रहा है 26 में दे रहा है। एक दुकानदार 45 रुपए में एक कॉपी बेचता है, अगर वो 45 रुपए में कॉपी बेचता है मतलब ये जो 26 है वो 26 नहीं, एक्चुअल में कितना है 45 है। तो यहाँ से उसका जो प्रॉफिट आ रहा है 1 रुपए का वो भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। कितना होगा देखो 45/26 गुणा, तो यानी ये भी कितना होगा 45/26। एक कॉपी के ऊपर उसको 45/26 रुपए जितना लाभ हो रहा है, ये कॉपी की बात हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। वह एक पेंसिल को 80 रुपए में बेचता है, इस पर 20% का लाभ कमाता है। 20% का मतलब कितना, 5 की चीज 6 में जा रही है, ये 6 नहीं है, एसपी एक्चुअल में कितना है 80 है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया 80/6 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी आप 80/6 से मल्टीप्लाई करा दोगे, या फिर ये जो प्रॉफिट आ रहा है अपन को तो केवल प्रॉफिट से मतलब है, इस एक को आप 80/6 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, आपको कितना मिल जाएगा 40/3। यानी एक पेंसिल के ऊपर उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, एक पेंसिल के ऊपर उसको प्रॉफिट हो रहा है 40/3 रुपीज का। क्लियर है। तो ये कह रहा है यदि प्रतिदिन वह 10 कॉपियां और 6 पेंसिलें बेचता है, देखो अगर उसको एक कॉपी के ऊपर 45/26 का लाभ होता है तो 10 कॉपियों के ऊपर कितना लाभ होगा इंटू 10। उसके बाद एक पेंसिल के ऊपर उसको 40/3 का लाभ होता है, तो 6 पेंसिलों के ऊपर उसको कितना लाभ होगा इंटू 6। ये तो उसका एक दिन का लाभ है। 2 सप्ताह का लाभ निकालने के लिए आप क्या कर दोगे यहाँ पे फर्दर, 2 सप्ताह का लाभ ज्ञात करने के लिए यहाँ पे अपन 14 से गुणा करवा देंगे। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब इस चीज को सॉल्व करना है। देखो किस तरीके से सॉल्व करता है, 3 से जब मैं इसको काटता हूँ यहाँ पे मिल गया मुझे 2, ये कितना हो गया 80। ठीक है, 2 से इसको काट दिया, 5 बार में कट रहा है, 2 से इसको काट देते हैं, ये 13 बार में कट रहा है। 5 को जब इससे मल्टीप्लाई करवाया कितना हो जाएगा ये 25, और यहाँ पे कितना चला जाएगा 2, 20 और 2 कितना हो गया 22/13, और ये प्लस है, ब्रैकेट के बाहर कितना दे रखा है अपन को 14 दे रखा है। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार के लिए। 13 से जब मैं डिवाइड करता हूँ एक बार में पूरा डिवाइड जा रहा है, उसके बाद 7 और 2 9 आगे भेज देते हैं यहाँ पे, 7 बार में देखो 91 तक पूरा डिवाइड जा रहा है, उसके बाद 0.3 करके पीछे बच रहा है, और 80 ऐड करना है इसके अंदर, तो कितना होगा 0.3, 7 और 9, इसके अंदर मुझे 14 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 14 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा 14 इंटू 3 कितना हो गया 42, 4 चला गया कैरी में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 98 और 4 कितने हो जाएंगे 102, यहाँ पे चला जाएगा 10, और 14 इंटू 9 कितने हो गए 126, और 10 कितने हो गए 136। एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देते हैं, मतलब लगभग 1362 समथिंग इसका कुछ आंसर होना चाहिए, यानी नन ऑफ दीज इसका आंसर है, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कैलकुलेशन एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, आप भी एक बार चेक कर लेना, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ अपन ने ना कर दी हो। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर सही है, इनमें से कोई नहीं। 45 रुपए में एक कॉपी बेच रहा है, 4% का लाभ हो रहा है, 4% को अपन ने लिख लिया 1/25, यानी 25 से 26, 1 रुपए का लाभ है, ये 45 है, अपन ने 45/26 किया, ये भी 45/26 है। क्लियर है, सही है। ये तो 40 रुपए में बेचता है पेंसिल को, 20% का लाभ कमाता है, 5 की चीज 6 में जा रही है, 6 अपन को 80 दे रखा है, इंटू 40/3 है, यानी इंटू 40/3, ये भी सही कर लिया। ये कह रहा है आगे 10 कॉपियां बेचता है, एक कॉपी पर अगर इतना लाभ है तो 10 कॉपी पर इंटू 10 कर दिया, और 6 पेंसिल बेचता है, यानी 6 पेंसिल पर उसको इतना लाभ है, 6 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल मुझे 2 सप्ताह का लाभ निकालना है। एक दिन का लाभ अगर इतना है, 2 सप्ताह में कितने 14 दिन होते हैं, तो मैंने 14 से गुणा कर दिया, फिर इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर है, बिल्कुल सही है, लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली आप, आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेशन भी मैंने चेक कर ली है, जहां तक है सही है इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक उपभोक्ता को उसकी खपत में कितने वृद्धि करनी होगी ताकि उसका पेट्रोल पर खर्चा ना घटे। क्या कह रहा है कि मूल्य जो है ना वो 10% कम हो गया, मतलब 10 से 9 हो गया। ठीक है, ये क्या है, मूल्य है, प्राइस है। ये कह रहा है कि खपत में उसको क्या चेंजेस करने चाहिए
ताकि जो उसका एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे, 1 रहे। इस टाइप का सवाल अपन ने किया है। उसका जो पेट्रोल पर खर्चा है वो बिल्कुल भी ना घटे, बिल्कुल सेम रहे। तो मैंने आपको बताया था जब भी एक्सपेंडिचर सेम है तो इस चीज को उल्टा करके लिख लो, 9 से 10 लिख लो, ठीक है। तो खपत कितनी बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है, किसके ऊपर बढ़ रही है, 9 के ऊपर बढ़ रही है। और 1/9 कितना होता है, 11 से 1/9। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहले आप खुद ट्राई करेंगे। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपए थी, उसका मासिक व्यय 9,000 था। अगले वर्ष उसकी आय में 14% की वृद्धि होती है तथा व्यय में 7% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है, 78 नंबर क्वेश्चन। इस टाइप के सवाल एसएससी और रेलवे के अंदर अगेन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के सवाल को करने के लिए आपको डायरेक्ट एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे अपन एलिगेशन यूज करेंगे। आपको क्या लिखना है, एक तरफ सेविंग लिखनी है, एक तरफ आपको लिखना है एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, और बीच में आपको लिखना है इनकम, ठीक है। सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है वो अपन को यहाँ पे मिल जाएगा। एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है ये बता रहा है, 7% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 7 यहाँ पे लिख लो। आय जो है यानी इनकम जो है 14% बढ़ रही है, तो वो 14 आप यहाँ पे लिख लो। क्लियर है। उसके बाद आय खर्चे का और बचत का रेशियो भी आपको गिवन है। देखो 9,000 रुपए तो वो खर्चा करता है, 13,500 रुपए उसकी आय है, 9,000 अगर वो खर्चा कर देता है यानी 4,500 रुपए उसकी कहीं ना कहीं बचत है। ये रेशियो कितना आ रहा है, ये रेशियो देखो आपको कितना मिल रहा है, 1:2 मिल रहा है। रेशियो कितना मिल रहा है, 1:2। 14 में से 7 जाएंगे, कितना मिल रहा है, 7, ठीक है। ये 1 नहीं है, कितना है, 7। आपने 7 गुणा किया तो ये जो 2 है वो भी 2 नहीं होगा, कितना होगा, 14 होगा, ठीक है। यहाँ पे 28 रहा होगा, 28 रहा होगा, तभी 14 कट के यहाँ पे 14 मिला है। इसका मतलब सेविंग में कितना इंक्रीमेंट करने की जरूरत है, 28% के इंक्रीमेंट करने की जरूरत है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। आई होप ये वाला सवाल आपको अच्छे से समझ में आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के सवाल आपको बुक के अंदर भी खूब सारे मिलेंगे। मैंने आपको यहाँ पे एक टाइप करवा दी है, इसी टाइप के सेम सवाल जो भी है वो आपको खुद को करना है। 78 नंबर तक अपन इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। आगे आने वाले सवाल नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।